नमस्कार, स्वागत है आपका श्री कृष्ण टूटेले चैनल में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, संगठन और मुख्यालय। यहाँ पे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे जो कि नाटो, नासा, क्वाड सबका देखेंगे। पढ़ने जा रहे हैं, लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनाया गया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1969। तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था, वर्साई की संधि के तहत। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और संयुक्त राष्ट्र का 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और कोरम के लिए कितने न्यायाधीश? कोरम यानी कि कम से कम कितने न्यायाधीश आवश्यक हैं? ऑप्शन ए 9 वर्ष और 9 न्यायाधीश, ऑप्शन बी 5 वर्ष और 9 न्यायाधीश, ऑप्शन सी देखेंगे 9 वर्ष और 5 न्यायाधीश, ऑप्शन डी 6 वर्ष और 3 न्यायाधीश। तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 वर्ष और 9 न्यायाधीश। कार्यकाल होता है 9 वर्ष और न्यायाधीश होते हैं 9। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और मुख्यालय जो है द हेग है, नीदरलैंड के द हेग में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाने और संघ का नाम यूरोपीय संघ रखने का आधार कौन सी संधि थी? ऑप्शन ए रोम की संधि, ऑप्शन बी लिस्बन की संधि, ऑप्शन सी maastricht की संधि, ऑप्शन डी पेरिस की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, maastricht की संधि के तहत यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने और संघ का नाम यूरोपीय संघ रखने का आधार कौन सा है? maastricht की संधि। अब यूरोपियन यूनियन जो है, इसको देखेंगे, इसमें कितने वर्तमान में देश हैं? अभी 27 देश हैं। स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 26 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। जो एंटोनियो गुटारेस है अभी वर्तमान में महासचिव है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी द हेग, ऑप्शन डी पेरिस। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग में स्थित है। नेक्स्ट, किस संगठन को ब्रेटन वुड्स ट्विंस यानी कि जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन ए WTO और GATT, नाटो और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी UN और यूनिसेफ, ऑप्शन डी IMF और वर्ल्ड बैंक। तो जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस है उसको कहा जाता है किसको? IMF और वर्ल्ड बैंक को। जो जितना भी फुल फॉर्म है लास्ट में लगा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको बता भी देंगे। तो अभी देखते जाइए IMF और वर्ल्ड बैंक, अभी डिस्कस भी कहीं कहीं कर देंगे इसका फुल फॉर्म का। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी ADB।
आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। देखिए ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा IMF। कौन जारी करता है? IMF। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है किसका? IMF। और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट, UNSC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 193। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। UNSC में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 10। UNSC को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य और 5 जो है अस्थायी सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी वियना। तो बताना है आपको यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। किसका? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है UNDP, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी जो है UN वीमेन और ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जो है। तो बताना है आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना कब हुआ था? 1971 में और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेपर गोल्ड शब्द किस संगठन से संबंधित है? आपको बताना है पेपर गोल्ड शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। पेपर गोल्ड शब्द किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक, ऑप्शन डी RBI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IMF। यह SDR जारी करता है। 5 प्रकार का इसमें होता है। कौन कौन मुद्रा? डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। 5 प्रकार का मुद्रा जारी करता है और इन 5 मुद्राओं के समूह को ही SDR कहते हैं। और SDR के इन 5 जो होता है मुद्रा, इन 5 समूहों को पेपर गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। आप लोग टिक भी करते जाएंगे, पहले अपने मन में सोचते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। अभी वर्तमान में कौन है विश्व व्यापार संगठन का? वर्तमान में है नागोजी उंकाजा इवेला। वर्तमान महासचिव कौन है? नागोजी उंकाजा इवेला। 1995 में जो है इसका पहले नाम था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, और बाद में यह 1995 में WTO बन गया। इसके नाम पर WTO बन गया 1995 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 2020 में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? आपको बताना है कि 2020 में जो किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का जो एजेंसी है, किसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए WFP, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNHCR, ऑप्शन डी यूनिसेफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा WFP। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में, और मुख्यालय है इटली के रोम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एशियाई विकास बैंक ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी संघाई, ऑप्शन डी टोक्यो। तो आपको बताना है
एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनीला में जो है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था? 1966 में स्थापना हुआ था। इसमें सदस्य देश देख लेंगे 69 है और अभी 69वां कौन बना है? इजराइल। ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इजराइल अभी चर्चा में है, वार के लिए चलते तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जो इजराइल है 69वां देश बना है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में और मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किस समूह द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी सार्क। तो बताना है आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना किस समूह द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिक्स के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में और मुख्यालय जो संघाई है चीन में, इसका मुख्यालय है किसका? NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? जो नाटो है इसका 32वां सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी स्वीडन। तो जो नाटो है इसका 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और स्थापना 1949 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। स्थापना 1949 और जो है ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी ढाका। तो सार्क का मुख्यालय आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। सार्क जो है इसका पूर्ण रूप देखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सार्क का पूर्ण रूप आप भी देखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो इसका सचिवालय कहाँ है? मुख्यालय काठमांडू में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18 है, आसियान में कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 20। तो आपको बताना है आसियान में सदस्य देश कितने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, ऑप्शन सी। आसियान में अभी कितने सदस्य हैं? 11। इसका भारत सदस्य नहीं है और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है। जकार्ता में मुख्यालय है किसका? आसियान का। इंडोनेशिया में है जो। और 11वां अभी नया बना है, जो नवीनतम बना है 11वां, वो तिमोर लिस्ते है। तिमोर लिस्ते। तो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 11। नेक्स्ट, इंटरपोल की स्थापना 1923 में किस नाम से हुई थी? जो इंटरपोल बना है 1923 में किस नाम से हुई थी स्थापना? ऑप्शन ए इंटरनेशनल पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी वर्ल्ड क्राइम ब्यूरो, ऑप्शन सी ग्लोबल पुलिसिंग एजेंसी, ऑप्शन डी इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कमीशन। तो आपको बताना है कि 1923 में जो इंटरपोल की स्थापना हुई थी किस नाम से शुरू में स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इसी के नाम से स्थापना हुआ था। जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है और स्थापना कब हुआ था? 1923 में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1945। तो आपको बताना है G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999, ऑप्शन बी। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। जो 2025 में कौन अध्यक्षता किया था? कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2025 में। और 2026 में कहाँ होगा? USA। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु,
ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो आपको बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था और वर्तमान में हेड हैं वी नारायणन। वी नारायणन अभी वर्तमान में हेड हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपको बताना है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। स्थापना हुआ था 1958 यानी कि 1958 में। और अभी वर्तमान में कौन सदस्य अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य होता है वलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि सेबी का मुख्यालय आपको बताना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप बताइए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तुहिन कांता पांडे। जो तुहिन कांता पांडे हैं यह वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। स्थापना कब हुआ था इसका? 12 जुलाई 1982 को। किसका? नाबार्ड का स्थापना हुआ था कब? 12 जुलाई 1982 को। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो शब्द विस्तार यानी कि फुल फॉर्म है वो देख लेंगे। क्वेश्चन आज देखेंगे 25। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2006। तो आपको बताना है अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में जो है अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई। कब? 9 जुलाई 2002 को। 9 जुलाई 2002 को। और मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा इथियोपिया। अब चलिए कुछ देख लेते हैं जितना भी महत्वपूर्ण शब्द विस्तार है यानी कि फुल फॉर्म देख लेंगे। यूएनओ इसका सही इसका पूर्ण रूप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ADB इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं अभी पीछे, तो ध्यान रखेंगे, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आज का फुल फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।